So let's read this question. So this question says, a block of mass 2 kg rests on a rough and inclined plane making an angle of 50 degree with a horizontal. The coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. The frictional force on the block पर देखिए आपको कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल लिखा ही हुआ है, देखिए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट रेस्ट पता है। ठीक है, तो रेस्ट पे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं उसके कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रिक्शन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए रेस्ट पर तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लेट ये आपका इंक्लिनेशन कितना थीटा डिग्री का है, ये आपका अपनी ब्लॉक है। ठीक है, जिसका मास कितना है। ठीक है, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले एक फोर्स एंगल लग जाए वर्टिकल डायरेक्शन, एक फोर्स आपके यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ये एंगल बच्चों कितना होगा आपका थीटा डिग्री पे इक्वल होगा, ये आप ऐसे बता सकते हैं। अब हम एम जी के देखिए कंपोनेंट कर लीजिए, एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना होगा आपका एम जी का कॉस थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज एम जी साइन थीटा। तो इस एम जी साइन थीटा के कारण देखिए बच्चों इस ब्लॉक की टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, लेकिन इसको रोक रहा है, रेस्ट कर रहा है। कौन रोक रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है। ठीक है, दिस इज वर्क फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। राइट, तो इस तब ये आपका क्या होगा, रेस्ट करोगा। अब हमसे बोल रखा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक, अगर आपका ब्लॉक रेस्ट करे तो फ्रिक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस पर देखिए कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। देखिए एम जी साइन थीटा के इक्वल तो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो आपका ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। तो आप लिख सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड आपका एम जी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, मास कितना देते टू के इक्वल है, जी कितना आपका, जी आपका 9.8 के इक्वल है, साइन थीटा 30 तो साइन 31/2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना रखे 9.8 मीटर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ए ऑप्शन पे भी रखा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों ये इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए इसलिए दे रखा है ताकि स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू जरूर बता सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जीरो से वैल्यू अपनी स्टार्ट करता है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, म्यू एस एन के इक्वल होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आपका एडजस्टेबल नेचर का होता है, इसकी वैल्यू क्या करती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो कितना लगता है आपका म्यू एस एन। ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इतना लगता है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग को देखिए हमको ऑप्शन यहाँ पर गिवन कर रखा है, बी ऑप्शन होगा था। ठीक है, रूट 3/2 आएगा कॉस 30 से, और वहां से मार्क्स भी चाहिए तो वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप सीधे यहाँ से ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।